हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के टॉपिक पे। हमारे चैनल का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए मिक्स क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे? देवेंद्र जजरिया। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1982 1982। 45वां प्रश्न है, सीरता क्या है? सिरतान तो यह है भूव्यवस्था। अगला है, गोमती सरयू का संगम कहाँ पर है? तो यह है बागनाथ में। 47वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? 1816 में। ये वन लाइनर क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि कम समय में जल्दी से जल्दी इनका रिवीजन किया जा सके, क्विक तरीके से इनको देखा जा सके। अगला है, कोसी का गढ़वाल रचना किसकी है? तो यह है शेखर जोशी की। 49वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इनमें से किसी वाक्य को एक भेद से दूसरे भेद में इस तरह बदलना कि वाक्य का कर्ता, क्रिया और कर्म ज्यों का त्यों रहे, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। 50वां प्रश्न है, डिंगल और पिंगल भाषा कहाँ की है? क्या है? तो ये राजस्थानी शैली है। एकाक्षरी शब्द कौन सा है? श्वास। श्वास जो है कैसा शब्द है? एकाक्षरी। अगला है, अन्वय संस्कृत। अन्वय संस्कृत का है, अन्वय का मतलब होता है दो वस्तुओं का परस्पर तालमेल, वाक्यों में पदों का पारस्परिक संबंध, नियमानुसार पदों को यथास्थान रखना, न्यायशास्त्र के अनुसार साध्य का साहचर्य, कारक कारण संबंधों के आधार पर संगति बैठाना। एग्जाम में आया था कि अन्वय क्या है, ठीक है, तो वाक्यों में पदों का पारस्परिक संबंध और नियमानुसार पदों को यथास्थान रखना, ये कहते हैं इसको। 53वां प्रश्न है, प्रमाणवाचक भेद है। प्रमाणवाचक भेद क्या है? विशेषण का। अयोगवाह। अयोगवाह है अनुस्वार और विसर्गों को कहते हैं क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, जैसे अंग, अहो। यह दो अयोगवाह हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण हकार जैसी ध्वनि स्पष्ट होती है। तो अयोगवाह के उदाहरण क्या है? अंग, अहो। आइए चलते हैं 55वें नंबर के प्रश्न पर। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग यानी कि नोक एक झटके के साथ नीचे गिरता है तो उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन की संज्ञा दो होती है, जैसे ढ और ण। उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये प्रश्न कई बार हिंदी में पूछे गए कि इनमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है। अगला है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। उक्त पंक्तियों में अलंकार है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि एक मनका का तात्पर्य मोतियों से है तो दूसरे मनके का तात्पर्य मन रूपी मोतियों से है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। एक अर्थ की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और उनका अर्थ अलग अलग है। 56वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है तरुछाया। तो तरुछाया को इस प्रकार से लिखा जाता है अगर तरुछाया से रिलेटेड प्रश्न आता है। निम्न में से शैलेश मटियानी की रचना है, तो ये सारी शैलेश मटियानी की रचना है। आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम। 58वां प्रश्न है, एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है? कमलेश्वर जी की, ठीक है। अधोगति की संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है अधोधन गति, ठीक है। हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का किस प्रकार का वाक्य है? बड़ों का आदर करते हैं तो है निश्चयार्थक। चलते हैं अगले के प्रश्न पे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये जो पूछे गए हैं और वन लाइनर तरीके से इनको तैयार किया गया है। अगला है कारतूस।
कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है? तो जनता। अगर आपको जनता दिखती है कहीं पे, जनता शब्द आती है और इस प्रकार का प्रश्न होता है तो याद रखना हमेशा एक वचन में होगा ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। असूर्य स्पर्शा किसे कहते हैं? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे कहते हैं असूर्य सूर्यम पश्या। 64वां प्रश्न, शीतकाल में बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से नरसिंह मंदिर जोशीमठ के स्थानांतरित की जाती है। जोशीमठ में, यानी कि शीतकाल में बद्रीनाथ की जो मूर्ति है वो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में स्थानांतरित की जाती है। मैमर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? जीआरसी विलियम्स। ठीक है। एक वक्तव्य यहाँ पे दिया गया है जो कोपलैंड ने कहा था। इसने कहा था कि उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में बदल दिया। तो ये किस आंदोलन की बात कर रहे थे? ये कर रहे थे असहयोग आंदोलन की बात। ठीक। अगला है 24 से 25 जून 1967 को रामनगर में आयोजित एक सम्मेलन में हिल स्टेट काउंसिल पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। कुमाऊं नेशनल फ्रंट का गठन किया गया 3 अक्टूबर 1970 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने किया था कुमाऊं नेशनल फ्रंट का। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ और 1978 में सदस्यों ने संसद को घेरने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है 68वां, निम्न में से भू आबद्ध पतन कौन सा है? बहुत से ऑप्शन है तो सही आंसर होगा इसमें विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है आपका वो भू आबद्ध पतन है, यानी कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने करी थी? एम जोशी ने, नारायण मोहन जोशी ने, और ये की थी 1911 में। ठीक है, ये करी थी 1911 में। अगला है अरुण जखमोला। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? तो यह है वॉलीबॉल से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, रात अब भी मौजूद है किसकी रचना है? तो यह है लीलाधर जगुड़ी की। 72वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधि आयोग है और इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुई। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। अगला है उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? तो ये किया गया 7 जुलाई 2016 को और हरिद्वार से इसकी शुरुआत की गई। नमामि गंगे एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने इसे जून 2014 में शुरू कर दिया था, जबकि उत्तराखंड में यह जो योजना है नमामि गंगे योजना, ये 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से प्रारंभ की गई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, एक बार फिर से हमारे जो ग्रुप का नाम है, हमारे जो चैनल का नाम है वो है हिल्स स्टडी पॉइंट, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आगे भी और भी वीडियो लाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है जो आपको याद करने हैं और एग्जाम में लगा के आ जाने हैं। ठीक है। अगला है, अगर इनमें से प्रश्न आते हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए आप। और प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। अंगाली मठ टिहरी गढ़वाल में स्थित है, अंगाली मठ। अगला है चौथा खलीफा जिसकी हत्या कूफा की मस्जिद में हुई थी, यह है अली। 76वां प्रश्न है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, यह की गई थी 8 जुलाई 2001 को। ठीक है। भारत में खाद्य उत्पादन कितना है? अभी जो है भारत में खाद्यान्न उत्पादन वो है 3235.54 लाख टन रिकॉर्ड। ये आंकड़े आप एक बार से इसको चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। अगला है उजली या अनेरी होली किस जनजाति द्वारा खेली जाती है? तो ये खेली जाती है थारू जनजाति के द्वारा। केसी व्हीलर ने कहा था, नीति निदेशक तत्व लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा मात्र है। 80वां प्रश्न है, सन 1814 ईस्वी में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध कब हुआ?
तो ये हुआ सन 1814 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मेसोपोटामिया के हथियार बने थे किस धातु के बने थे? तो जी हाँ, ये बने थे कांसा धातु के। 82वां प्रश्न, वैदिक काल में त्रिशु जन्म का शासन उत्तराखंड में था। वैदिक काल में त्रिशु जन्म का शासन क्या था? उत्तराखंड में था। झाली मूली देवी पूजा प्रसिद्ध की पांडुलिपि का पता डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने लगाया। झाली मूली देवी की पूजा प्रसिद्ध की पांडुलिपि का पता यशवंत सिंह कटोच ने लगाया था। अगला है हमेल क्या है? तो सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला को हमेल कहते हैं। अगला है कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश यानी कि कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? तो ये आया है तारीखे मुबारक शाही। और ये तारीखे मुबारक शाही जो है ग्रंथ किसने लिखा है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स फॉर एग्जांपल amazon.com to machine readable IP address for example this one। अगला है यूपी के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूंट गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? तो ये थे सुदर्शन शाह। 89वां प्रश्न है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी बुक किसने लिखी है? तो ये लिखा है उमादत्त शर्मा सतीश ने। दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। अगला है ड्यूरिंग गोरखा इन्वेजन ऑफ कुमाऊं नेपाल का राजा कौन था? तो ये थे रन बहादुर शाह। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? पहले NH7 था जो कि अब कहलाता है NH44। ठीक है। जो आपका कहाँ से शुरू होता है? श्रीनगर से जो कि नॉर्थ में है और कहाँ तक है? कन्याकुमारी जो साउथ में है। यानी कि नॉर्थ टू साउथ ये लिंक करता है और यह है NH44। ग्रांट ऑफ लैंड बाय सनत वाज स्टार्टेड बाय हर्षवर्धन। जमीन को सनत के रूप में देने की प्रथा किसने प्रारंभ की? ये थी राजा हर्षवर्धन। द ब्लू हर्ट कैंपेन। अगला है द ब्लू हर्ट कैंपेन क्या है? तो ये है raises awareness around the globe of human trafficking and its impact on people and society। मानव तस्करी से संबंधित ये कैंपेन है, उसे रोकने के लिए ब्लू हर्ट कैंपेन। ठीक है। द ब्लू हर्ट कैंपेन encourages involvement from government, civil society, corporate sector and individual alike to inspire action and help prevent human trafficking। लास्ट प्रश्न है कीर्ति हिमनद कहाँ पर है? यह है आपका उत्तरकाशी में। तो देखिए थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए, इसको लाइक करने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, इसे लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।